वेलकम एवरीवन। ओके सिमन पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कंप्यूटर्स की कुछ सीरीज चल रही है जिसमें 10 क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। आज का टॉपिक है एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट के 10 क्वेश्चंस को करेंगे। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसको ध्यान से देखिएगा और कोशिश करिएगा कि आंसर्स अपने से पहले सोच लो, उसके बाद फिर आंसर को देखना इसमें। ठीक है, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही वीडियो को लाइक से जरूर करना। पहला क्वेश्चन क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वर्तनी स्पेलिंग जांचने के लिए किस बटन का प्रयोग किया जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वर्तनी यानी स्पेलिंग को चेक करने के लिए किस बटन का यूज किया जाता है, F1 का, F2, F7 या F9। पहले का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट में स्पेलिंग को करेक्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, किस कीबोर्ड का। यहाँ पे पहले का आंसर क्या होना चाहिए, F7। ठीक है, F7 जो है स्पेलिंग को करेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है F7 का। ठीक है, यह क्या करता है, सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट को में जो स्पेलिंग और व्याकरण संबंधी गलतियां हैं उसको ढूंढ करके सहयोग करता है कि सजेस्ट करता है कि सही कर सको। ठीक है, यहाँ पे पहले का आंसर सी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फॉन्ट तथा शैली को बदलने के लिए कौन से मेनू का चयन किया जाएगा। फॉन्ट तथा शैली को बदलने के लिए कौन से मेनू का यूज किया जाता है, टूल बार का, फाइल का, या फिर फॉर्मेट का, या एडिट का। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फॉन्ट तथा शैली बदलने के लिए कौन से मेनू का यूज किया करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए सेकंड का, तो आसान है ये। सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, फॉर्मेट। फॉर्मेट में हम लोग जाएंगे, उसके बाद फॉन्ट तथा शैली को बदल सकते हैं फॉर्मेट के माध्यम से। फॉर्मेट में इसके टूल्स दिए होते हैं। सेकंड का आंसर यहाँ पे सी नंबर। क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। सेव या सेव एज के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है। सेव या सेव एज के लिए हम लोग कौन से मेनू को सिलेक्ट करते हैं, तो टूल्स का यूज करेंगे वहाँ पे, या फिर फाइल्स का, या फिर फॉर्मेट का, या फिर एडिट का। सेव या सेव एज के लिए कौन से मेनू को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे थर्ड का आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा फाइल। यानी सेव या सेव एज के लिए कौन से मेनू को सिलेक्ट किया जाएगा, फाइल। फाइल में जाकर के सेव या सेव एज जैसे के मेनू को सिलेक्ट करेंगे। थर्ड का आंसर बी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। एक एक में बटन तथा एक मेनू बटन होगा, यहाँ पे एक बटन तथा मेनू में शामिल होते हैं जो सामान्यतः उपयोग की जाने वाली कमांडें जल्दी उपलब्ध करवा देता है। तो एक ऐसा क्या होता है कि बटन तथा मेनू शामिल होते हैं जिसमें जो सामान्यतः उपयोग की जाने वाली कमांड में जल्दी उपलब्ध करवा देता है। तो टूल बार होता है उसके लिए, या फिर मेनू बार होता है, या फिर विंडो होता है, या फिर फाइंड होता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 का, यहाँ पे आंसर होगा एक टूल बार। एक टूल बार एक क्या होता है, ग्राफिकल कंट्रोल एलिमेंट होता है जिसमें बटन तथा मेनू शामिल होते हैं जो सामान्यतः उपयोग की जाने वाली कमांडों को जल्द ही हमारे सामने प्रदर्शित कर देता है, उपलब्ध करवा देता है। यानी 4 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, टूल बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। ईमेल का विस्तृत रूप क्या होगा। ईमेल का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा गया है, तो ये तो सभी जगह प्रचलित है, इसको सभी लोग जानते होंगे। देख लो ऑप्शंस क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिकल मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, या फिर इलास्टिक मेल, या फिर इनमें से कोई नहीं। ईमेल का विस्तृत रूप क्या होगा, यहाँ पे 5 का आंसर इलेक्ट्रॉनिक मेल के रूप में जाना जाता है। ईमेल को इलेक्ट्रॉनिक मेल के रूप में जाना जाता है। यह क्या है, एक व्यापक रूप से प्रयोग होने वाली एक इंटरनेट सेवा है जो कि ईमेल पते के दो भाग होते हैं, यूजर नाम और डोमेन नेम। इसको यूजर नेम और डोमेन रूप में डिवाइड किया हुआ होता है। ठीक है, यूजर नेम और डोमेन नेम। और ईमेल के जन्मदाता कौन है, ये मोस्ट है, ये भी मोस्ट है, इसको भी ध्यान रखना। ईमेल के जन्मदाता कौन है, तो आर टॉमलिंसन। आर टॉमलिंसन। आर टॉमलिंसन ईमेल के जन्मदाता है, और इसका फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। यह कैसे यूज किया जाता है, यूजर और डोमेन नेम में। इस तरह से 5 का आंसर थर्ड बी नंबर हो जाएगा। उसमें 3 क्वेश्चन हम लोगों को जानने को मिला। क्वेश्चन नंबर 6 देखो,
हाइपरलिंक को इंसर्ट करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? जब अगर आपको हाइपरलिंक को इंसर्ट करना होगा तो उसके लिए हम लोग किस शॉर्टकट की, यहाँ पे शॉर्टकट की क्या होता है, तो जो आसानी से किसी भी मेनू को ऑप्शन देता है खोलने के लिए या उपयोग करने के लिए। हाइपरलिंक को जब अगर इंसर्ट करना है तो उसके लिए कौन से शॉर्टकट की का यूज करना चाहिए हमें? कंट्रोल प्लस जेड का, कंट्रोल प्लस ओ, या फिर कंट्रोल प्लस के, या कंट्रोल प्लस वाई। तो यहाँ पे 6 का आंसर क्या हो जाएगा? हाइपरलिंक को इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे? तो देखो हाइपर लिंक को अगर इंसर्ट करना है किसी भी डॉक्यूमेंट वगैरह में तो उसके लिए क्या होता है, कंट्रोल प्लस के। कंट्रोल प्लस के क्या करता है, हाइपरलिंक को इंसर्ट कर देता है उस डॉक्यूमेंट वगैरह में जहाँ पे आपको किसी डॉक्यूमेंट में अगर इंसर्ट करना है। और कंट्रोल वाई क्या काम करता है, तो यह अंतिम क्रिया को फिर से करने हैं कंट्रोल प्लस वाई का उपयोग किया जाता है। जो हम लोग पहले कर चुके हैं अगर उसको फिर से प्राप्त करना चाहते हैं, खोलना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा, कंट्रोल प्लस वाई का यूज करना चाहिए। कंट्रोल प्लस ओ का यूज क्या होता है, तो कंट्रोल प्लस एक शॉर्टकट की है जिसका उपयोग डॉक्यूमेंट, पेज या यूआरएल या फिर अन्य फाइलों को खोलने के लिए किया जाता है। तो कुछ किसी डॉक्यूमेंट, पेज या यूआरएल को खोलना होगा तो किसके माध्यम से खोलते हैं, तो शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस ओ। ठीक, कंट्रोल प्लस, ठीक है, ओ का यूज वहाँ पे किया जाता है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं इन शॉर्टकट की का यूज। और हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर हाइपरलिंक को इंसर्ट करना हो तो कंट्रोल प्लस के का शॉर्ट की का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, हाँ कंट्रोल प्लस जेड भी देख लो, कंट्रोल प्लस जेड को नहीं बताया ना। कंट्रोल प्लस जेड एक शॉर्टकट की है जो कि पूर्ववत या फिर अंडू करने के लिए किया जाता है। अगर किसी भी डॉक्यूमेंट को अगर डिलीट वगैरह कर दिया हो तो उसको अंडू करना है, फिर से लाना है, तो कंट्रोल प्लस जेड का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 6 का आंसर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 5 का आंसर सी होगा। 6 देखते हैं फिर से, हाइपरलिंक को इंसर्ट करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो हाइपरलिंक का इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की, शायद क्वेश्चन रिपीट है ना, हाँ क्वेश्चन रिपीट है, तो वही हो जाएगा कंट्रोल प्लस के। क्वेश्चन नंबर 8, नई एमएस एक्सेल वर्कशीट में कॉलम यानी स्तंभ जो होता है कि अधिकतम संख्या कितनी होती है? एक नई जो एमएस एक्सेल अगर हम लोग ओपन करते हैं तो उस वर्कशीट में कॉलम यानी स्तंभों की संख्या कितनी होती है? स्तंभ वाली ये वाली लाइन कितनी होती है? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं 28, 210, 214 या 29। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये पावर में है, 2 की पावर 8 होगा, 2 की पावर 10, या फिर 2 की पावर 14, या 2 की पावर 9। तो इस रूप में 28 वगैरह नहीं होती हैं, 2 की पावर 8 यानी काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होना चाहिए जो कॉलम की संख्या को प्रदर्शित करेगा, अधिकतम कॉलम की संख्या को? तो 8 का यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, तो 2 की पावर 14 यानी इतनी संख्याएं होती हैं। इसका अगर वैल्यू देखना चाहो तो कितना हो जाएगा, 16,384 कॉलम्स होती हैं। ठीक है, और पंक्तियां कितनी होती हैं, पंक्तियों को भी देख लो यहाँ पे संख्या में 104857, इतनी सारी पंक्तियां होती हैं और ये इतने कॉलम होते हैं। यानी पंक्तियों को रो बोल सकते हो, रो यानी पंक्तियां और कॉलम यानी स्तंभ। 16,384, 8 का आंसर सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 9, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हाईलाइट किए गए सेक्शंस में सभी सेल को रेखांकित करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? यानी अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम लोग हाईलाइट किए गए सेक्शंस में सभी सेल को रेखांकित करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग कर सकते हैं? कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, कंट्रोल प्लस यू, कंट्रोल प्लस एक्स, या फिर ये सभी। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए 9 का, जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हाईलाइट किए गए सेक्शंस में सभी सेल्स को रेखांकित करने के लिए यूज किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस यू। कंट्रोल प्लस यू क्या करता है, माइक्रोसॉफ्ट में एक्सेल में हाईलाइट किए गए सेक्शंस में सभी सेल को रेखांकित करता है। ठीक है, और यहाँ पे जो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू है उसको बारे में बता देते हैं। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का यूज कहाँ पे किया जाता है, तो यह एक शॉर्टकट की है जिसका उपयोग अक्सर किसी प्रोग्राम, विंडो या
टैब या डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए किया जाता है। इसको क्या किया जाता है, कंट्रोल प्लस W को, तो फिर से सुन लो, प्रोग्राम विंडो टैब या डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए किया जाता है, याद रखना है इसको। तो इसका भी क्वेश्चन बन सकता है। और कंट्रोल प्लस चेक्स का यूज कहाँ किया जाता है, तो ये जो किसी भी सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट, इमेज या अन्य ऑब्जेक्ट को कट करने के लिए कंट्रोल प्लस चेक्स का यूज किया जाता है। यहाँ पे इमेज या टेक्स्ट को कट करने के लिए किसका किया जाएगा, कंट्रोल प्लस एक्स का। और कंट्रोल प्लस यू का यूज यहाँ पे किया जाता है हाईलाइट किए गए सेक्शंस में सभी को रेखांकित करने के लिए यू का। और डब्ल्यू का यूज कहाँ पे किया जाता है, तो डब्ल्यू का यूज किया जाता है किसी भी डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट या फिर प्रोग्राम को बंद करने के लिए। तो इस तरह से ये आपके 3 शॉर्टकट यहाँ पे कंप्लीट हुआ। आंसर के रूप में हम लोग अगर देखें तो बी नंबर हो जाएगा, कंट्रोल प्लस यू। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, डॉट डॉट एक पूर्व डिजाइन दस्तावेज है जो फॉन्ट, लेआउट तथा पृष्ठभूमि द्वारा पहले से ही समन्वित किया जा चुका है। तो ऐसा कौन सा एक पूर्व डिजाइन दस्तावेज है जो फॉन्ट, लेआउट तथा पृष्ठभूमि द्वारा पहले से ही समन्वित किया जा चुका है। तो गाइड होगा या फिर मॉडल होगा या रूलर होगा या टेम्पलेट होगा। यहाँ पे 10 का आंसर बताना है। एक पूर्व डिजाइन दस्तावेज है जो फॉन्ट, लेआउट तथा पृष्ठभूमि द्वारा पहले से ही समन्वित किया जा चुका है, उसको क्या बोलते हैं, उसको टेम्पलेट बोला जाता है। ठीक है, टेम्पलेट जो होता है एक पूर्व डिजाइन दस्तावेज होता है जिसमें फॉन्ट, लेआउट तथा पृष्ठभूमि द्वारा पहले से ही समन्वित किया जा चुका होता है। यानी 10 का आंसर यहाँ पे डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग MS वर्ड, एक्सेल और 10 कुछ प्रमुख क्वेश्चन यहाँ पे किए जिसमें शॉर्टकट की वगैरह भी शामिल थी। काफ़ी आसान, और जैसे ही हम लोग समन्वित क्वेश्चन को करते रहेंगे आगे भी। अगर आप लोग चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब करना चाहते हैं, वीडियो को लाइक शेयर करना, इसको यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं।